सलातो वसलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो इब्तदाई तौर पर जो दूध पिलाया वो अबू लहब की लौंडी यानी आपके चचा की लौंडी सुवैबा ने पिलाया। लोग सोबिया बोलते हैं, सोबिया नाम नहीं है उनका, ये लिखने में पता नहीं चलता परेशानी, क्योंकि ज़बर पेश तो लगे हुए नहीं होते। उनका नाम सोबिया नहीं था, उनका नाम सुवैबा था, सा के ऊपर पेश वाओ या ज़बर वही सुवैबा उनका नाम था। चंद दिन उन्होंने दूध पिलाया। उसके बाद एक अरब का माहौल था कि बच्चों को मक्का वाले भेज दिया करते थे देहात में। आज भी जो शहर के अंदर हमारी सराइकी ज़बान है ना, आपको उसके लहजे के अंदर, उसके अल्फाज के अंदर बड़ा फ़र्क महसूस होगा। और आप किसी देहात की पट्टी में चले जाएं, वहाँ का जो सराइकी का लहजा होगा और ठेठ अल्फाज सराइकी के होंगे, आपको वाज़े तौर पर महसूस होगा। तो ये हर दौर में ऐसा ही था। तो खालिस ज़बान सिखाने के लिए और खुलम खुला आबो हवा, खुली फ़ज़ा से बच्चे की तरबियत करने के लिए मक्का वाले बहरहाल अपने बच्चों को देहातों के अंदर भेज दिया करते थे। एक माहौल था, रिवाज था, वहाँ की दाइयाँ आती थीं, शहरों के अंदर बच्चों को ले जाया करती थीं। जब वो 2 साल दूध पिलाकर वापस करती थीं तो ढेरों भारी भरकम मुआवजा लेकर जाती थी। कोई जितना अमीर ख़ानदान का होता था वो उतना ज़्यादा मुआवजा देता था, ऊँट भेड़ बकरियाँ सब कुछ दे देता था कि तुमने 2 साल हमारे बच्चे को पाला है, दूध पिलाया। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि यतीम थे और आपके बाप तो पहले ही फौत हो चुके थे, अभी आप माँ के शिकम के अंदर थे, तो इसलिए अक्सर दाइयों ने मुंह मोड़ लिया कि हम अगर इसको पालेंगे भी सही तो हमें मिलेगा क्या। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये सादत मुकद्दर कर दी थी जनाब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नसीब के अंदर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा पालना, तरबियत करना, बचपन में जनाब तरबियत देना, दूध पिलाना, ये हज़रत हलीमा के हिस्से में आए। ये ठीक बात है कि हज़रत हलीमा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाला है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आज महाफ़िल के अंदर और हमारी ज़बानों पर और इश्क़ व मोहब्बत के बयानात के अंदर अगर जनाब हज़रत हलीमा का ज़िक्र है तो ये ज़िक्र उनकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं है, हुज़ूर की निस्बत की वजह से है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत उन्हें नसीब हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस्लाम भी नसीब हुआ पूरे घराने को। और उसके बाद जब तक सरकार का ज़िक्र है, सरकार के मिलाद का ज़िक्र है, विलादत का ज़िक्र है, साथ साथ हज़रत हलीमा का भी ज़िक्र है। हज़रत हलीमा की औलाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रज़ाई बहन भाई थे उनका भी साथ साथ ज़िक्र है। बहरहाल 2 साल का अरसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर दूध पिया। हज़रत हलीमा के ने अपने वादे के मुताबिक कि 2 साल दूध पिलाना है फिर वापस करना है, वापस लेकर आई और हज़रत आमना से अर्ज़ की कि मैं अपना वादा निभाने आई हूँ, 2 साल मैंने दूध पिला लिया है, लेकिन इस बच्चे की बरकतों से हमारे घर को जो सादतें नसीब हुई हैं, मैं चाहती हूँ मेरी दरख्वास्त आप कबूल करें। मज़ीद 2 साल के लिए ये बच्चा अगर हमारे पास रह जाए तो हम आपके एहसानमंद होंगे। हज़रत आमना ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया और मज़ीद 2 साल के लिए जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया हज़रत हलीमा के साथ। यूँ तकरीबन 4 साल का अरसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हलीमा के पास रहे। हज़रत हलीमा ने 4 साल के बाद अपनी वो अमानत, अल्लाह की अमानत हज़रत आमना को सपुर्द की। 2 साल मज़ीद हज़रत आमना ने अपने लख्त जिगर की, अपने फ़र्जंद की देखभाल की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हज़रत आमना अपने मेके गई हुई थी, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ननिहाल मिलने गई हुई थी और ननिहाल से मिलकर वापस आ रही थी तो एक मकाम आता है मक्का और मदीना के बिल्कुल वस्त के अंदर, बीच के अंदर, अल अबवा के मकाम पर हज़रत आमना का विसाल हो गया। ये एक अजीब कैफियत थी। हज़रत अब्दुल्ला भी तिजारत के लिए गए हुए थे ददियाल, वापस आए तो रास्ते में इंतकाल हुआ। हज़रत आमना भी ननिहाल गई हुई थी, वापस आई तो रास्ते के अंदर इंतकाल हुआ। एक वो यतीमी, उसके बाद ये सबसे बड़ी यतीमी कि वालिद का साया पहले ही सर से उठ गया था दुनिया में आने से भी पहले, और अभी आपकी उम्र 6 साल। 6 साल उम्र यार कितनी होती है आप खुद फैसला करें। तो आपकी वालदा का भी विसाल हो गया। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पर किसी का एहसान नहीं रखना चाहता था। आसमानी और रब्बानी तरबियत अल्लाह ने ख़ुद फरमाई और ये एक दिल को बांधना था कि जो बच्चा बचपन से बज़ाहिर महरूम हो जाए अपने माँ बाप के साए से, किस तरह उसके अंदर एक हिम्मत पैदा होती है दुनिया के साथ लड़ना, समाज में रहना, अपने पाँव पे खड़ा होना, सारे निज़ाम को संभालना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की तरबियत करनी थी, जिस वजह से ये सारे कुदरत के फ़ैसले हो रहे थे। बहरहाल हबशा की एक लौंडी थी उम्मे ऐमन जिनका नाम था, ये घरेलू लौंडी थी, हज़रत आमना के बाद ये लेकर आई। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपसे करना चाहता हूँ। हज़रत आमना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फिरासत अता की थी, हालांकि अभी ऐलान नबूवत को 35 साल दे रहे, कितनी, कोई अभी इस्लाम, कोई अभी कोई और मज़हब भी नहीं था,
लेकिन हज़रत आमना ने इस मौके पर जो अल्फाज फरमाए ना, अपने 6 साला बेटे फरजंद का गम देखकर, वो अल्फाज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन अल्फाज की आज हकीकत देखिए। हज़रत आमना ने अपने बेटे को तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं है, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, जो पैदा हुआ है ना उसे एक दिन दुनिया से जाना ज़रूर है। ये आप देख सकते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की माँ की सोच कैसी थी। हालांकि अभी कोई इस्लाम, कोई मज़हब, कोई ऐसी तालीम पहुंची नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के वालिदैन को कैसा एक पाकीज़ा फितरत और पाकीज़ा फ़िक्र वाला बनाया था। सोच देखें और अल्फाज सुने ज़रा। बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन, जिसने यहाँ ज़िंदगी में सांस ली है उसे बिलाखिर दुनिया को छोड़ना ज़रूर है। व कुल्लु जदीदिन बालिन, और जो चीज़ नहीं होती है कब तक नहीं रहती है, बिलाखिर उसे पुराना ज़रूर होना होता है। व कुल्लु कबीरिन यफना, और जो कबीर होता है, बूढ़ा होता है, बिलाखिर उसका बुढ़ापा भी ख़त्म होता है और उसका वजूद भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन माँ कह रही है अपनी बेटे से, फरमाती हैं ज़िक्री बाकिन, लेकिन तू घबरा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, आमना हूँ, मेरा ज़िक्र हमेशा बाकी रहेगा, मेरा ज़िक्र हमेशा बाकी रहेगा। वो क्यों? क्योंकि क़द तरक्तु फ़ीहिम खैरा व वलदतु फ़ीहिम तुहरा, मैंने तेरा जैसा पाकीज़ा फ़र्जंद अपने कौम को दिया है और मैं तेरी जैसी भलाई और खैर दुनिया को देकर जा रही हूँ, इसलिए तेरा ज़िक्र चलता रहेगा तो साथ मेरा भी ज़िक्र चलता रहेगा। आज देख लीजिए वो अल्फाज जो सरकार की 6 साल उम्र के अंदर उनकी माँ ने बोले थे, वो अल्फाज आज हकीकत देखिए। सरकार का ज़िक्र है तो हज़रत आमना का भी ज़िक्र है, आपके वालिदैन का भी ज़िक्र है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ जहाँ ज़िक्र, विलादत, मिलाद शरीफ, ये सारा ज़िक्र चलता है। हज़रत आमना का ज़िक्र हो, हज़रत आमना का घर, हज़रत आमना उस अरसे में, जिस अरसे में आप अपनी माँ के पेट में रहे, वो जो कुदरत की निशानियाँ थी, सारी चीज़ों का ज़िक्र मिलता है। बहरहाल वो हज़रत उम्मे ऐमन जो थी, ये भी बाद में चूँकि इस्लाम लाई थी, इसलिए मैं बार बार लफ्ज़ हज़रत बोल रहा हूँ, तो ये वापस लेकर आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आगे फिर जो तरबियत की तो वो आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने की। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भी जो तरबियत की उसका अरसा भी 2 साल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 6 साल की उम्र के थे तो वालिदा का इंतकाल हुआ, और जब 8 साल की उम्र को पहुँचे तो आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा चला जाए बाप संभालता है, बाप चला जाए दादा संभालता है। ये एक तरह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूसरी बार यतीमी का यूँ समझे जायका चखना पड़ा हैं, क्योंकि बाप तो पहले, उनका साया तो पहले ही नहीं था, लेकिन बाप के बाद जो शफ़क़तें थी, जो पालना पोसना था, वो सारा दादा ने किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने इस पोते का नाम मोहम्मद रखूँगा, मैं अपने इस पोते का नाम मोहम्मद रखूँगा। अब मोहम्मद एक ऐसा नाम था जो नया नाम था। अगर इक्का दुक्का किसी ने नाम रखा हुआ भी था तो वो लोगों ने निशानियां सुन करके जो आखिरी नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, लालच में अपने बच्चों का नाम रख दी, वरना ये नाम अरब में नहीं रखा जाता था, एक अजनबी नाम था। इसलिए लोगों ने सवाल किया कि मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ़ की जाए। ए अब्दुल मुत्तलिब कैफ़ सम्मैता बिस्मिन लैसा लिअहदिन फ़ी आबाइका व क़ौमिका, आप एक ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं जो आपके आबा व अजदाद में किसी का भी नाम नहीं है। अरब में रिवाज था, लोग अपने दादा परदादा आबा अजदाद के नाम पर नाम रखा करते थे अपने बच्चों का, ताकि बाप दादाओं का जिक्र भी चलता रहे। तो आप ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं जो नाम आपके बाप दादाओं में से किसी का भी नहीं है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आगे अल्फाज बोले, इन्नी लारजू अन यहमदहु अहलुल अर्दि कुल्लुहुम, मोहम्मद का माना होता है जिसकी तारीफ़ की जाए। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा पोता वो पोता है जिसकी पूरी खलकत तारीफ़ करेगी, और आज कर रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक जुमला शुरू में, मौजू जब मैंने शुरू किया, एक जुमला मैंने बोला कि अल्लाह ने महबूब को भेजा बाद में है, लेकिन जिस जगह भेजा, जिस कौम में भेजा, जिस ख़ानदान में भेजा, यूँ समझे एक तरह से अल्लाह ने उनकी तरबियत पहले से ही कर दी थी। बहरहाल 2 साल जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शफ़क़त से पाला। जब आप अपनी उम्र के 8वें साल में पहुँचे तो आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ। उसके बाद से लेकर ऐलान नबूवत तक जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ थीं, चाहे आप जवान भी हो गए थे, टोटल ज़िम्मेदारियाँ अगर निभाई हैं तो आपके चचा जनाब अबू तालिब ने निभाई। और आपके चचा जनाब अबू तालिब ने इस तरह मेरे आका को पाला है ना, संभाला है, जैसे को पालने और संभालने का हक़ होता है। उन्होंने हक़ अदा कर दी। अपनी कौम से लड़ाइयाँ उन्होंने मूल लीं। अपने इस भतीजे की खातिर जनाब पूरा कुरैश, पूरे अरब वाले, मक्का वाले उनको छोड़ गए थे। 3 साल तक उन्होंने भूख प्यास बर्दाश्त की, दरख्त के पत्तों के ऊपर गुजारा किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की। लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए, बोलना छोड़ दिया, लेकिन जनाब अबू तालिब ने हमेशा हर मोड़ पर, हर कदम पर अपने भतीजे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन्होंने साथ दिया।
बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी उम्र के 9 साल को पहुँचे तो जनाब अबू तालिब गए मुल्क के शाम की तरफ एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ तिजारत के लिए। तो अपने भतीजे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी साथ लेकर गए। ये आपका पहला तजर्बा था तिजारत का, ख़रीदो फरोख्त कैसे होती है, अरब का एक मशहूर मशगला था, ज़रिया मुआश था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही से इससे कुछ न कुछ वाकिफ़ हो गए थे। उसके बाद जब आपकी उम्र 15 साल की हुई तो उस वक्त कबीला कुरैश और एक कबीला था कैस, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। हर्बुल फुजार के नाम से इस जंग का जिक्र मिलता है तारीख़ के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जंग के अंदर भी हिस्सा लिया, बाकायदा लड़े तो नहीं लेकिन बहरहाल लड़ने वालों के लिए जो है ना, अपने हक़ के दिफा करने वालों के लिए जो आलात की फराहमी थी, तामुन था, नेज़े थे, तलवारें थीं, ये सारा कुछ आप मुहैया करते रहे और 15 साल की उम्र में देखते रहे जंग क्या होती है, लड़ना क्या होता है, अपने हक़ का, अपनी कौम का, अपनी बिरादरी का दिफा किस तरह होता है। जब आपकी उम्र 25 साल को पहुँची, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद ये बड़ी मालदार खातून थी और इनका एक तरीक़ा था कि माल इनका होता था, मेहनत किसी और की होती थी, और जो नफ़ा हासिल होता था उसमें से फिर जिसने मेहनत की थी उसको भी मिलता था और जिसका माल होता था उसको भी मिलता था। इसको हमारे कारोबार में शरीयत की ज़बान में मुजारबत कहा जाता है। तो बहरहाल इस तौर पर वो कारोबार किया करती थी। फ़ैसला उन्होंने किया कि ये जो 25 साल का नौजवान है, इसकी सदाकत और अमानत पूरे मक्का के अंदर मशहूर है और इसको तिजारत का तजर्बा भी है, तो अपने ग़ुलाम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने माल देकर भेज दिया। जब ग़ुलाम वापस आया उसने सारी कहानी अपनी मालकन को आकर बताई और कहा कि क्या सदाकत मैंने देखी, क्या खैर खाई का जज्बा देखा, क्या मैंने अमानत और दयानत के पहलू देखे इस नौजवान के अंदर। तो इस वजह से हज़रत खदीजा के दिल के अंदर शादी की ख्वाहिश पैदा हुई। हालांकि वो बड़ी मालदार खातून थी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँ, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-मान, अल्लाह की पनाह, हमारे यहाँ मुतल्लक़ा औरतों से जिनको तलाक हो चुकी हो, बेवा औरतों से जिनकी शौहर फौत हो चुके हों, उनके साथ बदकारी और ज़िना को तो इतना मायूब नहीं समझा जाता जितना उनके दूसरे निकाह को हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। सिर्फ हिंदुओं की बुरी रिवायात की वजह से तलाक हो गई है, शौहर फौत हो गई है, बच्ची जवान है, बैठी रहे घर में, मर जाएगी, निकाह का नाम नहीं लेना जनाब। ये सारी वो बुरी रिवायात है जिनका ख़ात्मा हमारे नबी ने आकर किया, लेकिन ये कौम अभी तक इन बुरी रिवायात से बाहर निकल नहीं पाई। हज़रत खदीजा की 2 जगह शादी हो चुकी थी। कितनी? आज बात बात पे जनाब उम्र ज़्यादा है लड़की की, बाकी तो सारा कुछ ठीक है, हमारा लड़का छोटी उम्र का है और लड़की की उम्र ज़्यादा, लिहाजा हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। और जिस हस्ती का कलमा पड़ा है ज़रा बात गौर से सुनो, 15 साल का फ़र्क था। कितना? मेरे आका 25 साल के वो खूबसूरत नौजवान जिनके हुस्न की अल्लाह कसमें कुरान के अंदर उठाता है, न ज़ाहरी हुस्न की कमी न बातनी हुस्न की कमी, ये 25 साल के खूबरू नौजवान थे। और हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल उम्र थी। और हज़रत खदीजा की 2 जगह पहले शादी हो चुकी थी। आज चच्चा भी अपने बेटे का रिश्ता वो किसी दूसरी बिरादरी में तो जाकर ढूंढेगा, लेकिन घर में भाई की बेटी बैठी है, बस उसको तलाक हुई है, उसको वो बेवा हो चुकी है, इसलिए उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में, उधर 40 साल भी और 2 जगह से बेवा, दोनों जगह से हज़रत खदीजा की पहले से औलाद। लेकिन हज़रत खदीजा ने पैगाम निकाह भेजा कि मैंने तारीफ़ सुनी है इस नौजवान की, रिश्ते तो मेरे पास बहुत से हैं लेकिन मैं इस नौजवान से अक़्द निकाह करना चाहती हूँ। ये पैगाम निकाह लाने वाले आपके चचा हज़रत हमज़ा थे और रिश्ता मंजूर हो गया, सबको मंजूर हो गया कि इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हज़रत खदीजा जैसी बाकिरदार खातून है और उनके साथ हमारा ख़ानदान जुड़ जाए तो बिल्कुल ठीक है। आपके चचा जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया, निकाह पढ़ाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 3 बेटों में जो सबसे आखिर में पैदा हुआ ना बेटे, उनका नाम था इब्राहीम। सिवाय इन हज़रत इब्राहीम के बाकी सारी औलाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत खदीजा से थी। और जब तक हज़रत खदीजा से मेरे आका की शादी रही, हज़रत खदीजा हयात से रहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और औरत से शादी नहीं की। हज़रत खदीजा का विसाल हुआ, उसके बाद दीगर शादियों, दीगर अज़वाज का जो है वो सिलसिला जारी रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के विसाल के बाद भी हज़रत खदीजा के एहसानात को हमेशा याद करते रहे। एक मरतबा हज़रत आयशा को फरमाया, आयशा मैं जो तुम्हारे अंदर खदीजा का जिक्र करता रहता हूँ इसलिए करता हूँ कि जब पूरी कौम ने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरी बीवी, मेरी ज़ौजा ये खदीजा ही थी जिसने मेरा साथ दिया था। अल्लाह ने उससे माल दिया था, उसने सारा माल उठाकर मेरे दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया, इसलिए मैं खदीजा का जिक्र तुम्हारे अंदर करता रहता हूँ। हज़रत खदीजा का चाहे विसाल हो गया था, लेकिन जब कभी आप अलैहिस्सलाम के घर में कोई गोश्त बाहर से हदिया आता, तोहफा आता, या कभी आपके यहाँ गोश्त
बकता था अपने तौर पर। हज़रत आयशा फरमाती हैं कान यबासु फ़ी सदाई की खदीजा, भले हज़रत खदीजा को फौत हुए अरसा हो गया था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी के ताल्लुक़ को बरकरार रखा। अपनी बीवी हज़रत खदीजा की जो सहेलियाँ आया जाया करती थी ना घर में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की अच्छी चीज़ें उनके घरों में भेजा करते थे कि ठीक है खदीजा चली गई हैं, लेकिन वो जो तुम्हारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ था वो बरकरार रखा। ये घरों के ऊपर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो दी है। बहरहाल 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मौजू मैंने आपके साथ नाजुक छेड़ दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़िंदगी जो ऐलान नबुव्वत से पहले वाली है, यानी 40 साल ज़िंदगी, उसके जो एक अहम मोड़ थे, अहम निकात थे, अहम गोशे थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 2-3 मिनट की जो बाकी है ना, ये ज़रा एक बात मैं तवज्जो से आपको सुनाना चाहता हूँ, आप भी ज़रा तवज्जो से सुने। माशाल्लाह हमारे यहाँ आज भी बाकी कुछ हो ना, बाकी बिरादरियाँ हैं, कबीले हैं, अपनी कौम के लिए इकट्ठे हो जाना, ना पूछना कि जनाब हक पर कौन है, लड़ाई के अंदर कसूर किसका है, बस बिरादरी ने कॉल की है और जनाब फ़ोन आया और सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। इसकी कोई अच्छी रिवायत भी है, कोई बुरी हर चीज़ नहीं होती। अपनी कौम के साथ, अपने कबीले के साथ इत्तिफाक सलूक बिरादरी के साथ ये होना चाहिए। ये आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन होना हक पर चाहिए। ना हक जो करेगा उसको तासुब कहा गया है, जो हक करेगा उसको अच्छी रिवायत कहा गया। बहरहाल में एक अहम नुक्ता, ये वो वक्त था जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 35 वर्ष की थी। अभी 5-6 साल रहते थे ऐलान नबुव्वत भी फरमाने में, नबुव्वत से पहले 5-6 साल, 35 साल आपकी उम्र थी। एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया। मक्का वालों ने फैसला किया कि काबा को बनाते हैं नए सिरे से। पहले भारी भरकम पत्थरों की दीवारें तो बनी हुई थी, लेकिन मिट्टी और गारे से लेपा हुआ नहीं था। मक्का वालों ने फैसला कर लिया कि नए सिरे से ना एक तामीर खड़ी करते हैं और काबा को नए सिरे से बनाते हैं। अच्छा, वो तो बनता रहा, लेकिन जब हजर अस्वद को नस्ब करने की बारी आई ना, हजर अस्वद को उसके असली मकाम पर रखने की बारी आई, लोग आपस में लड़ना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ये तो मेरा हक है। किसी ने कहा नहीं, काबा की खिदमत मैंने ज़्यादा की है, मेरा हक है। किसी ने कहा मेरा दादा परदादा काबा का खादिम था, मेरा हक है। कबाइल इतने लड़ने पे आ गए कि उन्होंने बर्तनों के अंदर खून भरे, खून के अंदर हाथ डबोए और एक दूसरे के साथ अल्लाह के नाम पर पक्के वादे किए कि मर जाएंगे लेकिन हजर अस्वद किसी और को नस्ब नहीं करने देंगे। यहाँ तक बिल्कुल लड़ाई और जंग यूँ समझें अगले दिन तैयारी थी, लेकिन किसी सियाने ने मशवरा दिया कि यार इस बात पर इत्तिफाक कर लो कि कल मस्जिद हराम में जो सबसे पहले दाखिल होगा ना, हजर अस्वद उठाकर वही नस्ब करेगा। सब ने कहा यार ये मशवरा बिल्कुल ठीक है, कल मस्जिद हराम में पहला आने वाला जो आदमी होगा ना, ये उसी का हक है, वो हजर अस्वद को उठाए और उसकी जगह रख दे, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम सब इस फैसले पर राज़ी हैं। लेकिन मस्जिद हराम के अंदर सुबह को अगले ही दिन हाजिर होने वाले और दाखिल होने वाले मेरे और आपके नबी और रसूल थे। अल्लाह के महबूब ने सबसे पहले मस्जिद हराम के अंदर कदम रखा। लोगों ने नारा मारा, उन्होंने कहा हम इस सादिक और अमीन हस्ती के ऊपर राज़ी हैं, हम सारे इस पर राज़ी हैं, ये अपना हजर अस्वद उठाए और नस्ब कर। अब सरकार के पास एक मौका था, ये शरफ़ भी आपको मिल रहा था, सारे राज़ी थे, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन मैं आपको वो हुजूर की फ़िक्र बताना चाहता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से भी पहले की है, और हुजूर की इस ज़िंदगी से जो सबक हासिल होता है ज़रा उसको गौर से सुनिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोड़ने वाले थे, तोड़ने वाले नहीं थे। बिरादरी के अंदर जोड़ने वाले आज बहुत कम होंगे, लेकिन चुगलियां करके तोड़ने वाले आपको हर बिरादरी के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चादर लेकर आओ। क्या फरमाया? चादर लेकर आओ। जब चादर लेकर वो आ गए, चादर के अंदर बीच के अंदर हजर अस्वद रख दिया और जो चारों तरफ से कोने थे, कपड़ा था, आप अलैहिस्सलाम ने सारे कबीले वालों के सरदारों को बुला लिया जो लड़ना चाहते थे, सबको चादर के कोने पकड़वा दिए और कहा ले आओ। सारे लेकर आ रहे हैं, वहाँ तक जब पहुँच गए जहाँ रखना था, सरकार ने उठाकर वहाँ रख दिया। सारे खुश हो गए, जिस बात पर लड़ रहे थे सारे ही इस शरफ़ में, इस मर्तबे में, इस सादत में शरीक हो गए। मियाँ किसी ने किसी के लिए किसी से हक नहीं छीना, सभी इसके अंदर शरीक हो गए। ये आपकी हिकमत थी, ये आपकी तदबीर थी कि किस तरह अच्छे मशवरों से, अच्छे तरीक़ों से बिरादरियों को जोड़ा जाता है और माशरे में साथ साथ